का कारण आपसे लेकर सब साथियों को मालूम ही है। बड़ी उठापटक जो है वो मन मस्तिष्क से चल रही है, और ये उठापटक जो है ये सब आप ही के लिए है। बड़ी उठापटक जो है वो मन मस्तिष्क और दिल में चल रही है, और ये उठापटक जो है ये सब आप ही के लिए है। साथियों, आपका प्यार, आपका दर्द, आपकी ताकत, ये सब मैंने महसूस की है, और आप भी बड़ी उम्मीद रखते हैं कि भीम आर्मी भारत एकता मिशन जो है ना, ये सिर्फ एक संगठन नहीं है, ये उस शोषित वंचित तबके की उम्मीद भी है जो वर्ग सदियों से जो है अछूता रहा है, जो वर्ग जिस वर्ग को सदियों से अधिकार नहीं मिले। साथियों को वो जब दिन याद करता हूं जब भाई चंद्रशेखर आजाद जो हैं जेल में गए, उसके बाद का जो मंजर है वो मेरी आत्मा को झकझोर देता है, मेरे रोंगटे खड़े कर देता है। ना धन था, ना पहचान थी, बस मन में एक जुनून था कि भीम आर्मी को देश के कोने कोने में स्थापित करना है, भाई चंद्रशेखर आजाद जी के नाम को देश के कोने कोने में स्थापित करना है। और मैं अपना बैग उठाकर चल पड़ा, गली गली, मोहल्ले मोहल्ले, जिले जिले, एक प्रदेश से दूसरे प्रदेश, बिना ये सोचे कि क्या होगा। ये बड़ा जुनून था उस समय मेरा। मतलब उस समय मैं ये सोचता था कि सिर्फ कुछ नहीं करना, इसको ही स्थापित करना है भीम आर्मी को। हर बच्चे की जुबान पर भीम आर्मी होनी चाहिए। मैं उस समय चाहता तो अपने चेहरे की चमक को और चमका सकता था, मीडिया में बैठता और हर रोज नए नए स्टेटमेंट देता, आंदोलन को कैसे आगे बढ़ाया जाए, आंदोलन को मजबूत कैसे किया जाए, सिर्फ मेरे मन में यही था। इसके सिवा मेरा कोई दूसरा सपना नहीं था। और ये भीम आर्मी भारत एकता मिशन संगठन जो है, ये मैंने इसको कभी सीढ़ी नहीं समझा ऊपर चढ़ने की, मैं इसमें ऊपर चढ़ जाऊं। मैंने इसको सदैव साधना के तौर पर लिया। साधना तो आप लोग समझते ही होंगे, बस जैसे ऋषि मुनियों ने साधना की, जैसे और तथागत बुद्ध को लूं, उन्होंने साधना की, ज्ञान प्राप्त किया। तो भीम आर्मी मेरे लिए साधना की तरह ही थी। बड़ा सवाल यह है कि साधना में मेरे साथ था कौन। सन 2017 के बाद जब भाई चंद्रशेखर आजाद जी जेल गए, मेरे साथ था कौन, ये बड़ा सवाल है। मेरे साथ वो 22 साल, 20 साल, 18 साल, 25 साल का युवा मेरे साथ था। मेरे आज बखूबी याद है कि आगरा के कुछ साथी जब ये घटना घटित हुई और मेरे संपर्क में आए, तो उन्होंने जो है दिल्ली आके गिरफ्तारी दे दी थी। बस भर के दिल्ली लाए और दिल्ली आके गिरफ्तारी दी। मेरे याद आज बुक हुई। ये जो सब कुछ खड़ा हुआ है ना, ये भीम आर्मी कहते हैं, फिर इससे जन्मी आजाद समाज पार्टी काशीराम कहते हैं, ये सब जो खड़ा हुआ है ये उसी तकवे ने खड़ा किया है। वो तकवा जो है ना, जो मैंने बताया कि जो उसमें 20 साल, 22 साल, 25 साल का था, 30 साल का भी था, वो आज बड़ी मजबूती से खड़ा हो गया है, कैडर के रूप में खड़ा हो गया है। आज मुझे एक साथी का, कार्यकर्ता का फोन आया, हालांकि मैं फोन किसी का रिसीव कर नहीं रहा हूं। 4 तारीख के बाद से मैं फोन रिसीव नहीं कर रहा हूं। वो फोन आया, वो हमारे साथी ने फोन रिसीव किया, तो उस बच्चे ने बड़ी अजीबोगरीब बात कही। उन्होंने कहा जी मुझे बात करनी है, चाहे 2 मिनट के लिए बात कराइए। मैंने, रतन जी ने कुछ वादे किए थे, और वो वादे, क्योंकि मैं कभी लिखता नहीं हूं, लेकिन मैं पिछले कुछ दिनों से मैंने बहुत कुछ लिखा भी है। वो चीज़ें जो मुझे महसूस हुई है, देखिए पन्ने हैं जो मैंने लिखे हैं, 7-8 पन्ने हैं, और मैंने सोचा भी था जो मैं लिख रहा हूं इसको मैं शायद बैठ कर इस पर चर्चा भी करूंगा। उसने मुझे कहा कि आप तो ये कहते थे कि एक दिन मजदूर के बेटे को सदन भेज करके उससे मजदूरों की आवाज़ उठाई जाएगी, किसान के बच्चे को सदन भेज करके उसे किसानों की आवाज़ उठाई जाएगी। और उसने मुझे ये भी बताया कि मैं ना तो किसी पद पे हूँ ना किसी उस पर, लेकिन हाँ जब भी चंद्रशेखर भाई का कोई आदेश आता है, आपका कोई आदेश आता है, भीम आर्मी पार्टी का कोई आदेश आता है, तो मैं फील्ड में जाकर के
काम करने का काम करता हूं, वो ये भी कह रहा था मुझे कि आप लोग जो वादे कर रहे थे उन वादों पर आप खरे हैं या नहीं, ये बड़ा सवाल है। तो उसने एक दो बातें और भी मुझे ऐसी कही जो बड़ी मार्मिक और बड़ी दुख देने वाली थी, जिन बातों ने मुझे हिलाया। वो मुझे लगातार बहुत सारी चीजें भी कह रहा था, और मैं भी ये कहा कि उस समय मेरे भी याद आता है, मेरे वो कहता था, मैंने भाई शोषित तकवा भी, उसके बच्चे को भी राजनीतिक अधिकार देकर इस भीम आर्मी उसको नेता बनाएगी, बड़ी मजबूती से नेता बनाएगी। ये सब चीजें कही, क्योंकि उस वर्ग ने जो है ना, जो मेरे साथ उस समय खड़ा हुआ, जब मैं जाता था बाइक को लेकर, मुझे चलता था, गांव में लेके जाता था, वो जब खड़ा हुआ, उसने अपमान झेला, उसने शोषण झेला, उसने भेदभाव भी देखा, और उसने अपने अंदर बढ़ती चेतना को भी महसूस हुआ किया कि कल जब चेतना ये बढ़ेगी तो कितनी मजबूत स्थिति रहेगी। और आज ये महसूस होता है कि अगर आज उन सबके अधिकारों का हनन होगा तो यह हनन उनके अधिकारों को नहीं, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के मिशन का हनन है। क्योंकि भीम आर्मी भारत एकता मिशन ने एक पूरा कैडर तैयार किया है जिसके सपने हैं। चंद्रशेखर भाई, आपको भी याद होगा, जब हम पहले बैठते थे तो बात करते थे, जब पार्टी बनी करने भाई भीम आर्मी से लोगों को तैयार करके जो है ना पार्टी में भेजेंगे। आपको ये भी याद होगा कि नहीं, भीम आर्मी के लोगों का पहला प्रतिनिधित्व रखा जाएगा। आपको याद हो भी शायद एक डेढ़ या 2 साल पहले भीम आजाद समाज पार्टी के प्रभारियों की लिस्ट माननीय अध्यक्ष जी ने, प्रदेश अध्यक्ष जी ने वो की, वायरल की। तो मैंने लिस्ट उठाई, मैंने लिस्ट कम से कम 25 बार पढ़ी, और 25 बार लिस्ट पढ़ने के बाद मैंने आपको फ़ोन भी किया था। मैंने भाई जो प्रभारियों की लिस्ट अभी जारी हुई वो आपने देखी है? आपने कहा भाई क्यों देखी है? तो मैंने आपसे कहा कि उस पूरी लिस्ट में सिर्फ एक व्यक्ति है ऐसा जिसको भीम आर्मी का है, वरना टोटल के टोटल लोग अन्य पार्टियों से आए हुए लोग हैं। इस बात को मेरा कहने का सिर्फ एक ही मतलब है कि अगर यही हुआ कि भाई अन्य पार्टी से लोग आए, प्रतिनिधित्व मिला, बात खत्म, भीम आर्मी का वो कार्यकर्ता जो दरी बिछा रहा है उसकी क्या स्थिति है, उसकी क्या परिस्थितियां हैं। हालांकि मेरे बहुत सारे साथियों ने कहा जी आप अपना सम्मान नहीं बचा पा रहे, हमारा सम्मान क्या रखोगे, हमारा सम्मान कैसे बचाओगे? अब क्योंकि मुझे अपमानित होने की आदत पड़ चुकी है। कुछ चीजें तो लगातार बहुत मजबूती से जो है ना वो चुभती हैं। ये जो पिछले 10-11 दिन गुजरे हैं, इनमें भूख से और नींद से ज्यादा विचार दिमाग में आए। एक चीज और भी एहसास हुआ कि अगर आप सोचते हैं, अपने माइंड पर जोर डालते हैं किसी भी दिशा में, तो आपके विचारों में बड़ी बढ़ोतरी होती है, आपके विचार लगातार बढ़ते हैं। पिछले 3-4 साल का आंदोलन में देख रहा हूं कि बड़े गाड़ी घोड़े वाले लोग जो हैं वो आ रहे हैं, और आ रहे हैं तो उनका सम्मान भी हो रहा है, उनकी बात भी सुनी जा रही है, उन्हें मंच भी मिलता है। जो दूसरी पार्टियों से आए, मेरा उनसे कोई द्वेष नहीं है, वो सब भाई हैं, आ रहे हैं, पार्टी मजबूत कर रहे हैं, लेकिन आंदोलन की जो रीढ़ है उस पर तो चर्चा होनी चाहिए ना। वो आ रहे हैं, मंच मिल रहा है, सब चीज मिल रही है। वो कार्यकर्ता जो उस समय 17-18 में साथ खड़ा था, वो तो आज भी हाथ में माला लिए हुए खड़ा हुआ है। आप जा रहे हैं तो उसके हाथ में माला है, मैं जा रहा हूं तो उसके हाथ में माला है। या फिर जो गाड़ी वाले हमारे साथी जो हमारे साथ जुड़े हैं, वो उनके लिए माला लिए खड़े हैं, वो आज भी कार्यक्रमों में दरी बिछा रहे हैं। क्या भविष्य है उनका? साथियों ने लाठियां खाई, कुछ साथी बीच में नहीं रहे। तो ये सब चीजें सोचकर देखकर जो है ना वो एक, मैं खुद को अपमानित भी महसूस कर रहा हूं इन सब चीजों को देख करके। मैंने कहा ना कि भाई जैसे सोचने का मौका मिला, विचार किया। हालांकि पिछले कई साल से मुझे कार्यकर्ता लगातार मुझे ये बात को कहते रहे कि ये देखिए क्या हो रहा है, ये देखिए क्या हो रहा है, ये देखिए क्या हो रहा है, लेकिन मेरे मन में भावना थी पार्टी बढ़ जाएगी तो सब लोग बढ़ जाएंगे। ठीक। दूसरा, बहुत सारे लोगों ने मुझे फोन करके मुझ पर आरोप भी लगाए हैं, फोन भी करके भी, सोशल मीडिया पर भी। कुछ तो अपने बहुत करीबी हैं जिन्होंने लिखा है। इस बात को कोई जानता हो ना जानता हो, चंद्रशेखर भाई जरूर जानते हैं कि पद प्रतिष्ठा का मुझे कभी पहले भी
शौक नहीं रहा, ना पैसे ना कुर्सी का कभी शौक नहीं रहा। हाँ, एक चीज है, चीजें चुभती हैं, चीजें चुभती हैं कि जिन लोगों को तैयार किया गया है, जिन लोगों ने अपनी पूरी जवानी इस आंदोलन पर कुर्बान की है, वो जब सवाल करता है ना तो तकलीफ होती है, अंदर से दुख होता है। उनके साथ किए गए वादों को ना पूरा करने की शर्मिंदगी होती है। उनको कहा गया था कि भाई आपको एक दिन नेता बनाया जाए, आपको सदन में जाने का मौका मिलेगा, आवाज उठाने का मौका मिलेगा। बड़ा सवाल यह है कि उस कैडराइज तकबे को कहाँ लेके जाऊं, क्या करूं। बहुत सारे साथी भी सोच रहे होंगे विनय रतन अलग होगा। क्या विनय रतन अपनी आत्मा से अलग हो सकता है? विनय रतन इतना तो कर सकता है कि चंद्रशेखर भाई आप कहोगे आप चुनाव नहीं लड़ोगे, देखिए मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा, बैठ जाऊंगा। इतना दिल तो मैं रखता हूं। लेकिन अगर कोई मुझे ये कहे कि मैं भीम आर्मी से अलग हो जाऊंगा या पार्टी से अलग हो जाऊंगा, तो ये सबके दिमाग का भ्रम है। लेकिन हां, दूसरे साथी जो दूसरी पार्टी